नमस्ते दोस्तों, मीनू के बगिया में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, ये है एक नया कंपोस्ट है जो कि मार्केट में मिलता है और ऑर्गेनिक है एकदम 100%। तो ये है बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट का आप यदि गार्डनिंग कर रहे होंगे तब तो जानते ही होंगे, लेकिन नए होंगे यदि नाम नहीं सुने होंगे तो आज मैं आपको इसी बर्मी कंपोस्ट के बारे में बताऊंगी। जैसे कि बहुत से दोस्त मेरे ऐसे होंगे जो नए होंगे और गार्डनिंग करना चाहते होंगे, पौधा लगाना चाहते होंगे या सब्जियां लगाना चाहते हैं ग्रो बैग या पाट में ऑर्गेनिक तरीके से। तो केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, करना चाहते हैं वो शुद्ध सब्जियां लगा करके खाना चाहते हैं ऑर्गेनिक। तो जैसे कि और गार्डनिंग करना चाहते हैं पहली बार और उनके पास कोई भी कंपोस्ट नहीं है, मान लीजिए कि ना ही किचन वेस्ट कंपोस्ट है, ना ही पत्तों की खाद है और ना ही गोबर की खाद है, और शहर में रहते हैं मेरे वो दोस्त। तो वो जैसे कि क्या करें कि बर्मी कंपोस्ट होता है, तो ये भी केचुओं जो केचुए होते हैं उन्हीं केचुओं के द्वारा बर्मी को कंपोस्ट बनाया जाता है। तो वही केचुए जो होते हैं बर्मी कंपोस्ट को मतलब वेस्ट को डिकम्पोज करके फिर कंपोस्ट में बदल जाता है। तो ये बर्मी कंपोस्ट आपको मार्केट में बहुत ही इजी तरीके से मिल। तो जो दोस्त नए हैं और वो पौधा लगाना चाहते हैं, पाट या ग्रो बैग में सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो वो बर्मी कंपोस्ट को आप बाज़ार में मिल जाता है, उपलब्ध है ये, और उसे आप खरीद सकते हैं। तो देखिए, ये छोटे छोटे पैकेट में भी आता है, तो आपको जितनी आवश्यकता हो उतना आप ले सकते हैं। छोटे छोटे मतलब 1 kg 2 kg 5 kg ऐसे करके पैकेट में भी आता है। और आप मतलब ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप बड़े मतलब ये देखिए मेरे यहाँ तो बोरे में आया था, और ये देखिए 50 kg यहाँ पे लिखा हुआ है नेट वेट 50 kg, और ये मिला है 100, देखिए यहाँ पे 157 रुपये का है ये, मतलब 157 का है। तो ये 50 kg है। तो मेरे यहाँ तो ज़्यादा पौधे तो थे, तो ये मैं ठंडी के समय मंगाई थी। हाँ, ठंडी के समय जब मैं सब्जियां लगाई थी छत पर, और नीचे भी मैं लगाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा चाहिए होता है उसमें। मेरे पास मतलब कुछ कंपोस्ट थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं थे, मैं यूज कर चुकी थी, और जब पौधे बड़े हो रहे थे तो मुझे चाहिए था कंपोस्ट। तो मैं मेरे यहाँ फ्रंट भी है तो मैं वहाँ पर भी लगाती हूँ सब्जियाँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि यही बोरे में जो 50 kg का बोरा होता है वही मैं मंगवा लेती हूँ एक ही बार, और इसे फिर यूज करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और फिर उठा करके इसी तरह बांध करके अच्छे से फिर रख देती हूँ स्टोर रूम में। तो इस बर्मी कंपोस्ट के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो इस जो ये बर्मी कंपोस्ट है, इस कंपोस्ट में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स आपके पौधे के लिए मौजूद है इसमें। और ये जो है कि ये एक कंपोस्ट आप ले लेंगे तो आप पौधा लगा सकते हैं कोई भी, और ऑर्गेनिक तरह से सब्जियां लगाएंगे और खा सकते हैं। और इस कंपोस्ट का मतलब मिट्टी में भी मिला सकते हैं इस कंपोस्ट को, और फिर पौधे जब बड़े होंगे तो भी इसमें इसका यूज कर सकते हैं। और इसका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। मतलब जब मैं अपने जो छत पे सब्जियां लगाई हूँ उसमें जब ऐड करूँगी तो मैं ज़रूर से शेयर करूँगी चैनल पर। तो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना कर दिया जाता है पौधों में। और इस वर्मी कंपोस्ट का यूज आप किसी भी मौसम में, कोई भी मौसम हो, आप कभी भी, और किसी पौधा आपका किसी भी स्टेज पर हो, छोटा हो या मतलब बड़ा हो, चाहे फल रहा है फूल रहा है, कोई भी पौधा हो, इंडोर आउटडोर या सब्जियों वाले पौधे, आप सब पर यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और पावरफुल कंपोस्ट होती है जो कि मार्केट में उपलब्ध होती है। आप मार्केट से ले सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। कोई ज़रूरत नहीं कि आप बड़ा बोरा ही लें, आपको जितना आवश्यकता हो आप उतना खरीद लें। पहली बार यदि शुरुआत करें, मैं भी जब पहली बार शुरू की थी तो मेरे पास भी गार्डनिंग शुरू की थी मैं, और बरसात के ही समय में शुरू की थी मैं। तो
तो और बहुत ज़्यादा पौधे नहीं लगाई थी दोस्तों, 4-6 ग्रो बैग घर से ही मैं बनाई थी बोरे से, और उसी में मैं सब्जियां लगाई थी बेलवर्गी। और ये वर्मी कंपोस्ट इसी तरह से मैं उस समय भी 1 बोरे मंगा करके रख ली थी, कुछ मिट्टी में मिला करके पौधे लगाई और फिर कुछ समय समय पर देती रही। तो इस तरह से आप भी यदि नए हैं और नहीं है कंपोस्ट कोई आपके पास, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लीजिए पहली बार। इसके बाद फिर आप के पास खुद ही सब्जियां होने लगेंगी, उनके छिलके होने लगेंगे। और जब सब्जियां सूख जाती हैं, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद जब उनका ख़त्म हो जाता है पीरियड, तो क्योंकि ये सीजनल सब्जियां होती हैं तो एक समय के बाद सूखती हैं, तो उनका जो वेस्ट होता है तो सबसे आप कंपोस्ट बना सकते हैं अपने घर में। तो फिर जब आप कंपोस्ट बनाने लगेंगे, जब आपसे कंपोस्ट बनने लगेगा, तो खुद ही आपके घर में बहुत सारा कंपोस्ट हो जाएगा। तब फिर आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं होगी, तब आप के पास खुद ही का कंपोस्ट होगा, उसका प्रयोग करके आप पौधे लगा सकते हैं। लेकिन पहली बार आप चाहते हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके इस वर्मी कंपोस्ट को आप ख़रीद लें और ख़रीद करके कुछ पौधे लगाएं, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं और नया हमारे लिए रहता है, अनजान है हम किसी चीज़ से और जानना चाहते हैं, तो हम खुद से ही शुरुआत करें, बहुत ज़्यादा वो करने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट को ले सकते हैं, लेकर के ढेर सारी सब्जियां या पौधे कुछ भी जो आपको आपकी इच्छा हो लगा करके आप ट्राई कर सकते हैं। पाट या ग्रो बैग में या बोरे में, किसी भी चीज़ में आप लगा करके छत, बोरे में भी, मतलब इस साल तो मैं बरसात में नहीं लगाए, बट आप ठंडी में आप देखे होंगे, चैनल पर वीडियो होगा, मेथी मैं बोरे में ही भर के लगाई हूँ। तो उसी तरह से बेलवर्गी सब्जियाँ भी आप बोरे में मिट्टी और सब भर करके लगा सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और यदि नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे। ऐसा ही वीडियो आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डन।